नटखट कान्हा और माखन का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। गोकुल के सुंदर गांव में नन्हा कान्हा रहता था। कान्हा को खेलकूद से भी ज्यादा एक चीज पसंद थी, ताजा, सफेद और खुशबूदार माखन। जब भी मैया यशोदा माखन मथती, कान्हा छुपकर टकटकी लगाए देखते रहते। उन्हें लगता कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज इसी मटकी के अंदर छिपी है। कान्हा अकेले माखन नहीं चुराते थे, उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी होते थे। एक दिन कान्हा ने बलराम से धीरे से कहा, दाऊ, देखो गोपियों ने माखन की मटकियां कितनी ऊंचाई पर लटका दी हैं। उन्हें लगता है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बलराम मुस्कुराए और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। कान्हा अपने दोस्तों के साथ सखी ललिता के घर में चुपके से घुसे। ललिता ने माखन की मटकी को एक ऊंचे छींके यानी लटकती टोकरी पर रखा था। कान्हा ने अपने मित्र श्रीदामा से कहा, तुम नीचे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर मटकी उतारूंगा। श्रीदामा मजबूती से खड़े हो गए और कान्हा उनके कंधों पर चढ़ने लगे। जैसे ही कान्हा ने मटकी के ढक्कन को छुआ, उनकी आंखें चमक उठीं। मटकी ठंडी और ताजे माखन की खुशबू से भरी थी। कान्हा ने अपने नन्हे हाथों से मुट्ठी भर माखन निकाला और खाने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों को भी नीचे माखन खिलाना शुरू कर दिया। चारों तरफ माखन की महक फैल गई। तभी दरवाजा खुला और सखी ललिता अंदर आ गईं। उन्होंने देखा कि फर्श पर माखन बिखरा हुआ है और कान्हा मटकी से चिपके हुए हैं। ललिता ने मुस्कुराते हुए नकली गुस्सा दिखाया और कान्हा का हाथ पकड़ लिया। कान्हा ने मासूमियत से अपना चेहरा बनाया, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो, जबकि उनके पूरे चेहरे पर माखन लगा था। ललिता कान्हा को लेकर सीधे मैया यशोदा के पास पहुंची। वहां पहले से ही कई गोपियां शिकायत लेकर खड़ी थीं। ललिता बोली, यशोदा मैया, देखो अपने लाला को, रोज हमारा माखन चुरा लेता है। आज तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा मैया ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और कान्हा की ओर देखा। यशोदा मैया ने कान्हा को पास बुलाया और प्यार से डांटते हुए पूछा, कान्हा, क्या तुमने फिर माखन चुराया? देखो गोपियां कितनी परेशान हैं। कान्हा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं मैया, मैं तो बस मटकी से चींटी निकाल रहा था। गोपियां झूठ बोल रही हैं। यशोदा मैया उनकी इस प्यारी सी बात पर अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा, तो अपना मुंह खोलो और दिखाओ। जैसे ही कान्हा ने अपना मुंह खोला, यशोदा मैया को उसमें पूरा ब्रह्मांड नहीं बल्कि गोपियों का असीम प्रेम दिखाई दिया। उन्हें समझ आया कि कान्हा माखन के भूखे नहीं है, बल्कि वे तो अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। वे केवल उन्हीं के घर जाते हैं जो उन्हें दिल से याद करते हैं। माखन चोरी का असली राज यही था। गोपियां चाहती थीं कि कान्हा उनके घर आए। वे जानबूझकर माखन ऐसी जगह रखती थीं जहां कान्हा पहुंच सके। वे चाहती थीं कि कान्हा की नटखट शरारतों से उनका घर गूंज उठे। ललिता की आंखों में भी अब प्यार के आंसू थे। उसने कान्हा को गले लगा लिया और कहा, नटखट कान्हा, तुम रोज आया करो। अंत में यशोदा मैया ने ताजा माखन निकाला और कान्हा के साथ साथ सभी गोपियों और सखाओं को खिलाया। गोकुल का हर कोना खुशी और माखन की मिठास से भर गया। कान्हा की शरारतें आज भी हमें सिखाती हैं कि भगवान को पाने के लिए केवल शुद्ध प्रेम और सादगी की जरूरत होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।